प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में। जो आपका सिलेबस का दूसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम में, प्रागैतिहासिक काल। यानी जब आप पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, तो उसमें आपने पढ़ा है, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जो 3 प्रकार के स्रोत हैं, उसमें पहले प्रकार के स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत हैं। तो वो काल है जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते और उस काल की जानकारी के लिए हमें उत्खनन में यानी खुदाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो काल है वही प्रागैतिहासिक काल है। अगर अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राक प्लस ऐतिहासिक काल। प्राक यानी पहले, ऐतिहासिक काल से पहले का समय। अब प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है, कौन सा समय है, इसकी बात करते हैं तो ये सबसे प्राचीनतम समय है अतीत का। इसका समय की बात करते हैं। आप ये मान लिए कि जब से मानव सभ्यता और संस्कृति अस्तित्व में आई है इस पृथ्वी पर, तभी से लेकर ये समय प्रारंभ होता है। लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से अपन मान लेते हैं मोटे तौर से कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि मानव सभ्यता और संस्कृति के आरंभ 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के उदय होने तक, प्रारंभ होने तक का जो समय है उसे आप प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है, इसका विभाजन किया जाता है या किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, इसको प्रस्तर युग के नाम से भी जानते हैं, इसको प्री हिस्टोरिक एज के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाषाण काल, प्रस्तर युग, प्री हिस्टोरिक एज, ये सब प्रागैतिहासिक काल के ही नाम हैं। इसको पाषाण या पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, प्रस्तर का भी अर्थ होता है पत्थर। यानी जब मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति पाषाण अर्थात पत्थर की सहायता से होती थी, इसलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल को हम पुनः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। प्रिय विद्यार्थियों, ये विभाजन है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सामान्यतः मान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल एक कोई समय है, मान के चलिए, उदाहरण के लिए हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। पाषाणकालीन सभ्यता को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूर्व पाषाण काल है, उसको भी पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको कि मानिए कि प्रागैतिहासिक काल को हम मान लेते हैं 100 वर्ष
उदाहरण के लिए इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका जो समय हम 3 भागों में बांटेंगे तो मान लीजिए अब 33.33 हो गया। तो जो 33 वर्ष का जो पहला कालखंड है, समय है, पूर्व पाषाण काल पहला भाग है, मध्य पाषाण काल दूसरा भाग है और नव पाषाण काल तीसरा है। तो जो पहला भाग है इसका पूर्व पाषाण काल है, इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल, इसका समय है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व है, जिसमें मनुष्य मानव का आग से परिचय हुआ, अग्नि से परिचित हुआ और वो जंगलों में रहता था। मानव और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। आग से परिचित हुआ, समूह में रहने लगा और समूह में ही शिकार करता था। अगर इस स्थलों की बात करते हैं कि ये सभ्यता और संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसकी प्रमुख स्थल है कश्मीर, राजस्थान का थार है, राजस्थान का थार जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो, मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश है वो मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है, बेलन घाटी है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका जो गुफाएं हमें प्राप्त होती है वो भी इसी काल की हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस काल के औजार कौन से थे प्रमुख, तो क्वार्ट्ज पत्थर के बने हुए कुल्हाड़ी और खंडक प्रमुख हथियार थे। दूसरा काल मध्य पूर्व पाषाण काल, इसका समय 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके स्थलों की बात करते हैं प्रमुख नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान का जो डीडवाना है, महाराष्ट्र का नवासा जो स्थल है वो भी मध्य पूर्व पाषाण काल का है, मिर्ज़ापुर और बंगाल का जो बाकुंडा और पुरुलिया जो क्षेत्र है वो भी मध्य पूर्व पाषाण काल का ही क्षेत्र है। औजारों की बात करते हैं, फलक, छेदनी, खुरचनी आदि प्रमुख इनके औजार हथियार रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल, ये जो विभाजन है या जो सभ्यता और संस्कृति थी प्रागैतिहासिक काल में वो थी पाषाणकालीन संस्कृति। इसको पाषाण इसलिए कहा गया पाषाण काल क्योंकि मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम था पत्थर से ही वो औजार बनाता था, हथियार बनाता था, पत्थर से ही वो अपना शिकार करता था। यानी मानव की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम था पाषाण अर्थात पत्थर। इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोटे तौर से आप जानते हैं कि मानव सभ्यता और संस्कृति का आरंभ हुआ तो मनुष्य जंगलों में निवास करता था और उसका और पशु का जो जीवन है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं था। उसको ना कोई सभ्यता थी, ना कोई जैसे अपन कहते हैं इज्जत शर्म नाम से वो परिचित नहीं था। वो जंगलों में निवास करता था और नग्न रहता था। धीरे धीरे वो सभ्यता और संस्कृति का जब एक दूसरे संपर्क में आया तो उसने बाद में जो बड़े पेड़ थे उनकी टहनियों से अपने अंगों को ढकने लगा। शिकार के लिए पत्थर मारते वक्त पत्थर से पत्थर टकराया
चिंगारी निकली, आग लग गई। इस प्रकार वो आग से परिचित हुआ। आग में जलकर जो पशु मर गए उनका मांस खाया तो कच्चे मांस की जगह पके हुए मांस स्वादिष्ट लगा। यानी मानव ने जो प्रारंभिक अवस्था से, जंगली अवस्था से जिस तरह से अपना विकास क्रम को आगे बढ़ाया है, वही समय है पाषाण काल। प्रारंभिक जो समय है उसमें जो अपन कहते हैं बर्तन बनाने का जो आविष्कार है, या यूँ कहें कि पहिए का आविष्कार है, ये भी पाषाण काल के बाद के आविष्कार है। प्रारंभिक अवस्था में ये कोई आविष्कार नहीं हुए। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अग्नि से परिचित हुआ, फिर कच्चे मांस की जगह पक्का मांस खाने लगा। कंदमूल फल फूल तो खाता ही था वो। बाद में जानवरों से उसका परिचय बढ़ा, पशुओं से। फिर वो उनको घेरता था, एक जगह इकट्ठा करता था, उनके संपर्क में आया। इस प्रकार वो शिकारी से, अग्नि के आविष्कार से परिचित होके बाद में वो पशुपालक बना, समूह में रहने लगा। लेकिन अगर बात करते हैं पक्के मकान की, बर्तन बनाने के आविष्कार की, पहिए के आविष्कार की, कृषि के जो कृषक व्यवस्था है, ये बाद का ही समय है जब मानव ने इन चीज़ों से परिचित हुआ। यानी है तो प्रागैतिहासिककालीन ही व्यवस्था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का जो पहले का भाग है उनमें इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। वो पूर्व पाषाण काल में कृषि भी नहीं करता था, यानी वो खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता ही था, उपभोग करने वाला ही था, वो उनको बनाने वाला नहीं था। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जो शुरुआती अवस्था है प्राग प्लस ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, जब मानव का जीवन पशु तुल्य था, उसके बारे में समझाने का प्रयास किया है। मैं अगले वीडियो में इस प्रागैतिहासिक काल के जो आगे के आविष्कार है, मानव का जो उत्थान विकास का क्रम है, उसके संदर्भ में बात करेंगे। धन्यवाद।